चलिए इसके पहले हम यह चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। समझ के बात है। यहाँ क्या करते हैं, चलो देखो, जानते हो क्या दिक्कत होता है, जब बच्चों को समझ नहीं आता ना, सुनो मेरी बात, तो ये अपनी गलती नहीं देंगे, कहेंगे कि वो टीचर को पढ़ाई नहीं आता है। वो अपनी गलती नहीं देंगे कि हमको नहीं आ रहा, वो ये कहेंगे उनको पढ़ाने नहीं आ रहा। हाँ कुछ टीचर होते हैं, कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे साथ होता है ना, इसलिए हम बता रहे हैं। अब तो वहाँ तक उस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। चलिए इसके पहले हम यह चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। या देखिए अगर इसमें हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यह 07 कितना है, यह है लेक्चर आज आप लोगों का YouTube पे, आप लोगों का एमके क्लासेस पे यह मिल जाएगा। 07 लेक्चर चलने वाला है। इसके पहले 6 बता चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अगर वहां से पढ़ के आएंगे तो ये सब चीजें बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर की बात बता दें थोड़ा सा, अगर उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करा दें तो हम बताए थे कि वह था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वह आया था आप लोगों का जिसे हम इंडिकेट किए थे रो से। किसे इंडिकेट किए थे, रो से। यह था कैपिटल E बाई J। ई था इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इंटेंसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी था, वह था जिसे हम कहे थे, एक और बताए थे इसका नाम और था, हिंदी में अगर पढ़ते जाए तो उसे कहते हैं विभव प्रवणता, और इंग्लिश में पढ़ोगे तो उसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। यह आता है -dV/dx आता है। इसके बारे में हम पिछले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। अब जे जो होता है, जे होता है आप लोगों का जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक, जिसे अगर बात करें तो वह था डेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक डेंसिटी या उसे कहते हैं हिंदी में धारा घनत्व, ठीक है। करंट डेंसिटी, हाँ करंट डेंसिटी जे, यह होता है J = I/A। यहाँ से यह प्रूफ होके I/A है, यह प्रूफ होके आया था ρ = कैपिटल R × A/L। अगर यह आप लोगों को लेक्चर देखना होगा तो पिछले वाला एमके क्लासेस वाले में जाके वहां पे आप लोग यह लेक्चर देख के आएंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। यह बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को आ जाएगा। इसको इंडिकेट करते हैं सिग्मा से। किससे इंडिकेट करते हैं, सिग्मा से। अब ध्यान से सुनिएगा क्यों यह इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वह रेसिप्रोकल है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। किसका रेसिप्रोकल है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो पिछला वाला लेक्चर अगर पढ़ के आप लोग आएंगे तो वो वाला लेक्चर आप उसके कारण से ये वाला लेक्चर आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। समझ गया बात की नहीं। तो आप लोगों को आज हम बताने वाले हैं जो थोड़ा सा फिर से दोबारा जान लो, वह था आप लोगों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वह आया था रो इक्वल टू कैपिटल R, यह था A/L। यह है आप लोगों का फार्मूला जो पिछले वाले में बता चुके हैं। इसका जो यूनिट आया था, यूनिट की बात करें तो आया था ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। इतनी चीजें बता चुके थे, इसका डायमेंशन भी बता चुके थे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यह है जो रो बनाया गया था वह था आप लोगों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेकिन आज पढ़ना है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम किससे इंडिकेट करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। अगर कोई पूछता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है तो आप सिर्फ तुरंत कहिएगा कि क्या होता है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। समझ के बात की। तो यहाँ देखिएगा क्या दिया है, द इनवर्स ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या आया था, रो, बार बार बता रहे हैं, रो आया था। इज कॉल्ड द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। इट इज कॉल्ड किसे, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और इसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं, किससे इंडिकेट करेंगे, किससे बताएं, सिग्मा से। किससे, इसको हम इंडिकेट करते हैं सिग्मा से। तो आप लोग क्या करेंगे, यह है सिग्मा, ऐसे बनता है, इसको ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे सिग्मा, ठीक है, इसी से बनता है। तो अब सुनो ध्यान से, अगर इसको हम देखें तो सपोज मान लो कोई एक क्या है, कंडक्टर है। ध्यान से सुनिएगा, इस कंडक्टर का जो लेंथ है स्मॉल एल हो सकता है, और इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा, नहीं होगा। अच्छा अगर यह होगा तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, बैटरी लगा दिए हैं,
बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V होगा, या पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा नहीं होगा। ठीक है, इतनी चीजें होंगी तो यहाँ से फार्मूला बन के क्या आएगा, ये फार्मूला अगर रेसिप्रोकल हो रहा तो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ लिख सकते हैं आप लोग की नहीं बताया? ये बातें बताओ। कहा क्या है, तो कहा है द इनवर्स ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पिछले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं वह क्या होता है, जिसे हम कहते हैं इंडिकेट किससे करते हैं, रो से। ठीक है, इज कॉल्ड द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ से यह चीज, अब इसका प्रूफ है, क्या है, प्रूफ है। और एक चीज जरा बताइए ध्यान से, अगर बात करें इसके बारे में तो एक चीज जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर रेसिप्रोकल हो रहा है तो क्या, अगर इसका हम बात करें सिग्मा का, सिग्मा क्या, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, आज क्या पढ़ रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और जिसे हम इंडिकेट कर रहे हैं किससे, सिग्मा से। तो अगर वह उसका रेसिप्रोकल हो रहा है तो इसका आया था ओम मीटर, इसका क्या हो जाएगा 1/ओम मीटर होगा क्या? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? होगा। अच्छा, यह हो गया आप लोग का यूनिट हुआ, ध्यान से सुनिएगा, यूनिट हुआ। अगर डायमेंशन की बात करें, अभी निकालना है आप लोगों को, डायमेंशन आप लोग आज निकाल के दिखाएंगे हम। इसका डायमेंशन आज किसका दिखाना है, सिग्मा का, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का। ठीक है ना? अब हम जाते हैं इसको प्रूफ करने। ठीक है, प्रूफ कैसे होगा ध्यान से सुनिएगा, इसका प्रूफ है बहुत छोटा सा, और यह कितने नंबर का, यह आएगा 2 नंबर का। आपके बोर्ड के एग्जाम में जैसे कहते हैं ना, यह आएगा कमेंट में, ऐसे देखा ना, कमेंट में ऐसे 2-3 क्वेश्चन देते हैं, वो कमेंट में आके इसके बारे में बताइए क्या है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या कहेंगे, या यह बताएंगे कि क्या किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, किसके है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। ठीक है, या रेजिस्टिविटी कह सकते हो उसका, और उसे किससे इंडिकेट किए हैं, उस वाले को किससे किए थे, रो से। लेकिन इस वाले को किससे इंडिकेट करेंगे, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू क्या होगा 1/ρ। इसका छोटा सा जो प्रूफ है अभी इसको आप लोग उतारेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, इसका अभी प्रूफ जो है वह बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए तब उतारना। ठीक है, अभी उतार रहे हैं, पहले सुनो क्या कहा गया है, इसको मिटा लेंगे क्योंकि फिर से दोबारा बताना है। ठीक है, देखो अब यह कैसे होगा, अगर सपोज मान लो, ध्यान से सुनना बात, अगर इसके बराबर हो रहा क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं क्या, बताइएगा, ध्यान से बताइएगा, हो जाएगा। अच्छा, अगर यह हो गया तो एक काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां से एक हम बताए थे आप लोगों को, पहला था E इक्वल टू V/L, L/V, या कह सकते नहीं, यह था V/L। V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, L क्या है, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, यह कैसे आया था, यहाँ पे हम आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं फिर से दोबारा, यह था E है डेल्टा E इक्वल टू -dV/dl होता है। अब V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और X क्या है, लेंथ ऑफ वायर। इसको स्मॉल l, तो इसको अगर हम कैपिटल E निकालें तो E इक्वल टू V/L आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या, E इक्वल टू नहीं, V इक्वल टू E इंटू L लिख सकते हैं क्या, बताइए। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना के ध्यान से समझते जाइएगा। अभी क्यों निकालने के बताना है, देखिए क्या है ना, जब ये डेरिवेशन करते हैं तो थोड़ा सा एक आएगा इसकी वैल्यू सिग्मा की, ये थोड़ी ना है कि मतलब सिग्मा इक्वल टू 1/, कितना कर, इसका कुछ वैल्यू आएगा जो आप लोगों को आज सवाल लगाया जाएगा, इस पर क्वेश्चन आएंगे, वो बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से V इक्वल टू E इंटू L हो गया। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, L है उस लेंथ, मतलब उस वायर का क्या लेंथ है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड हम आप लोगों को एक चीज और बताए थे, यह हो गया, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यह की होगा, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया। अब एक चीज और पढ़ाए थे जिसे हम कहे थे करंट डेंसिटी, क्या बताए थे, करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी बताए थे, वह आया था J इक्वल टू I/A। अब तुम लोग कहते कैपिटल I, चलो कैपिटल I लगा देते, I/A।
हो जाएगा जी। क्या इसको हम I इक्वल टू करेंगे तो J इंटू ए होगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत हो किसी को वो बताइए, क्यों निकाल रहे बता रहे हैं क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सीक्रेट है, ठीक है। देखो क्या हुआ है, यह वाली चीजें बताया जा रहा है, क्या सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो है, ठीक है, यह कहा है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो 1 बाई रो हो गया। अब क्या हुआ है, यहाँ से हम सोच रहे हैं ये सब वैल्यू रखना है, अभी रखना है कैसे, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमको कंपेयर करना है किसी से। तो यहाँ से जब पढ़ा चुके थे इक्वल टू वी बाई एल, तो वी का वैल्यू निकालिए, यहाँ पे आई निकालिए, ठीक है। एक चीज और निकालना है जो है कैपिटल आर, इसको हम निकाल देते हैं क्योंकि समझ जाओ, किनारे लिख लिया करिएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें थर्ड वाले की, तो जो हम बताए थे कल रो है, यह क्या है, स्पेसिफिक नहीं, अभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी, हाँ स्पेसिफिक रजिस्टिविटी, ठीक है। तो देखो यह क्या हो रहा है, रो इक्वल टू कैपिटल आर ए बाई एल, ये भी पढ़ा चुके हैं, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर आर इधर जा रहा है, रो इधर जा रहा है, ठीक है, तो क्या इसको आर इक्वल टू या ऐसे रो इंटू एल बाई ए लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो कि नहीं बता। इसको हम अगर एक चीज और थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें, तो क्या अगर जहां सिग्मा है, देखना बात ध्यान से, तो सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो हो रहा है, ठीक है, तो क्या इसके जगह पर ऐसे अगर सिग्मा इक्वल टू क्या हो रहा है, सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो हो रहा है, तो क्या रो इक्वल टू 1 बाई सिग्मा कर सकते हो क्या, ये बात बताइएगा, मैथ वाले हैं ना सब, सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो हो रहा है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, तो क्या इसको अगर चेंज करोगे तो आर इक्वल टू यहाँ पे एल बाई ए सिग्मा हो रहा है, ये बात हमको समझाइए, होगा कि नहीं होगा, कैसे किए हैं, यहाँ पे सिग्मा, अगर सिग्मा इंटू 1 बाई रो हो रहा है तो पहले ही कह दिया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो कर लिए। अब यहाँ से अगर बात करें सिग्मा, यहाँ मतलब रो को इधर कर लो, सिग्मा को इधर कर लो, तो इस रो की जगह 1 बाई सिग्मा लिख सकते हो कि नहीं, तो रो की जगह 1 बाई सिग्मा लिख लिए, हो गया। तो क्या इसको इक्वेशन नंबर 3 बना सकते हैं, फिर से चलिए सुनो ध्यान से, हुआ क्या, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी रो इक्वल टू कैपिटल आर एल बाई ए, ये फार्मूला है, एल बाई देखो एल बाई कौन सा, यहाँ से देखो यह है आप लोगों का करंट डेंसिटी जे इक्वल टू आई बाई ए, पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आई इक्वल टू जे इंटू ए होगा कि नहीं, हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 होगा। अब का है स्पेसिफिक रजिस्टिविटी जो है वह क्या होता है, रो होता है, रो इक्वल टू आएगा कैपिटल आर ए बाई एल, बताओ होगा कि नहीं होगा, ये होगा। अगर यह हो रहा है तो इसको हम थोड़ा सा अगर चेंज करें, आर को इधर करें, तो आर इक्वल टू, ध्यान समझना बात, है पलट जाएगा क्या इधर, ये हो जाएगा रो एल बाई ए, होगा कि नहीं होगा, मतलब क्या होगा, यह आर इक्वल टू रो एल बाई ए हुआ। अब कह रहे हैं यहीं पे लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर सकते हो, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से अगर करो, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो, आया कि नहीं आया, तो इसको अगर चेंज करो तो रो इक्वल टू 1 बाई सिग्मा तो लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पे सिग्मा के जगह अगर लिखोगे तो यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे रो की जगह लिखो आर इक्वल टू एल बाई सिग्मा इंटू ए, लिख सकते हो कि नहीं, हो गया यार। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 हो गया, कैसे अच्छा एक चीज बताओ, रो के जगह रखना है 1 बाई सिग्मा लिखोगे, तो यहाँ पे अगर इसको ढांको तो 1 बाई सिग्मा लिखोगे ना, तो ये तो मल्टीप्लाई हुआ है, अब समझ गए चीजें। अब देखो ध्यान से मेरी बात, अगर ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, अब क्या बताया कि ओम्स लॉ बताएगा, क्या बताएगा, ओम्स लॉ क्या होता है, इक्वल टू आई इंटू आर होगा क्या। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या हम इस भी की वैल्यू यहाँ पुट कर लें, आई की वैल्यू यहाँ पुट कर लें, आर की वैल्यू यहाँ पुट कर लें, समझ में आ रही बात, इसीलिए हम ये तीनों निकाले, फर्स्ट ईयर निकाले हैं, सेकंड ईयर निकाले हैं, फिर थर्ड ईयर निकाले हैं, तीनों की वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे रखना है। इसीलिए पूछ रहा है, देखो बोर्ड के एग्जाम में जब आप लोग जाएंगे या बोर्ड का एग्जाम देने, तो वहां पे कमेंट के लिए आएगा कि क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती क्या है, तो शुरुआत क्या करेंगे, कहेंगे या किसका रेसिप्रोकल होता है, इसका स्पेसिफिक रजिस्टिविटी का,
ठीक है, रेजिस्टेंस कह सकते हो, रेजिस्टिविटी कह सकते हो। उसे किससे इंडिकेट करते हैं? रो से। तो यह क्या कर दिया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिए हैं। बनाने के बाद से अब इसका थोड़ा सा डेरिवेशन जो है यह ध्यान देना है कि E इक्वल टू V बाई L होता है, इसके बारे में समझा चुके हैं। फिर दूसरा वाला क्या होता है, यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो V की वैल्यू आ गया। फिर इसके पास आ गए करंट डेंसिटी, तो J इक्वल टू I बाई A होता है। फिर क्या किए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, J इंटू A, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। फिर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का जो होता है रेजिस्टिविटी का, वो रो इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल R A बाई L। यहाँ से क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यह क्या होगा, इधर चला गया, R आया। अब सिग्मा के जगह यह वैल्यू रखी है। अब सभी वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। इधर देखो बाबू, अब ध्यान से देखना, अगर सबकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो देखो आएगा क्या, V के जगह कितना है, E इंटू L, तो E इंटू L इक्वल लगाइए। यहाँ पे I की वैल्यू कितना आया है, I की वैल्यू कितना है, J इंटू A, मल्टीप्लाई लगाइए। यहाँ से जरा बताओ क्या आएगा, L सिग्मा इंटू A, क्या L से L कट गया, L से L, A से A से, बताओ गायब हुआ कि नहीं। यहाँ दोनों है कि नहीं, दोनों तरफ L है, L गायब हो गया, ऊपर नीचे खत्म। तो यह आ गया E इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा, J बाई सिग्मा, हुआ कि नहीं। तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, J बाई E, लिख सकते हो क्या, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं क्या, J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। यही चीजें आप लोग के बुक में प्रूफ करके दिया गया। बताओ यह क्या होगा, यही चीजें आपके बुक में प्रूफ करके दिया गया है, एकदम इजी सा है। अब क्या करना है, इस पे आएंगे क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं, वह लगाना है और बताना है। इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हो तो बता रहे हम देख रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। चलो पहले इसको उतारो, तो एक बार दोबारा बता दें क्योंकि तुम लोग कंफ्यूजन दूर करें। सुनो जी बाबू है, ध्यान से देखना, मैं तो बोलोगे कहोगे सब बताइए, तुम मेरी गलती निकालोगे। चलो रोस्ट कर देखो, जानते हो क्या दिक्कत होता है, जब बच्चों को समझ नहीं आता ना, सुनो मेरी बात, तो ये अपनी गलती नहीं देंगे, कहेंगे कि वो टीचर को पढ़ाई नहीं आता है। वो अपनी गलती नहीं देंगे कि हमको नहीं आ रहा, वो ये कहेंगे उनको पढ़ाने नहीं आ रहा। हाँ कुछ टीचर होते हैं, कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे साथ होता है ना, इसलिए हम बता रहे हैं। अब वहां तक उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। चलो यहाँ से सुनो ध्यान से, क्या हुआ है, हल्ला मत करो, ध्यान सुनिएगा, ओए शांत रहो। क्या हो जाएगा, पहला आप लोग को जानना है, आया है सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो, इक्वेशन नंबर बना लेना जो बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद से आए हैं कि यह बताएं कि E इक्वल टू आएगा V बाई L, क्या बताया थे, यह है करंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। E V बाई L, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बना लो या सेकंड बना लो, बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। फिर थर्ड आया है किसके पास, यहाँ से पहले इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे V इक्वल टू हो जाएगा इंटू L, इसको हो जाएगा सेकंड। तो बहुत मार मारेंगे तुम। हम देखो तीसरे वाले का होगा तो वह था क्या था, करंट डेंसिटी J इक्वल टू I बाई A। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इक्वल टू J इंटू A, इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया, आया कि नहीं। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, इसके बाद से एक चीज और क्या बताया है, वह बता स्पेसिफिक नहीं, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी तो पढ़ रहे हैं, रजिस्टिविटी जिसे हम क्या कहते हैं, रो इक्वल टू, ये पिछले वाला लेक्चर में आ चुके हैं, ठीक है। वो आ जाएगा रो कैपिटल R A बाई L, ठीक है। यहाँ से यह जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, R इक्वल टू रो, यह हो जाएगा रो इंटू L बाई A, पलट जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर क्या कहे हैं, अब यहाँ से चेंज करना है, रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना था। क्या चेंज करना था कि क्या ऊपर पढ़ चुके हैं या पढ़े, सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो, ठीक है जी बाबू। सर वो गलत है, R इक्वल टू सिग्मा इंटू A होगा, सिग्मा इंटू होगा ना, सिग्मा अब लगा रहे हैं ना, आप अच्छा अब लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो सिग्मा इंटू करोगे यहाँ पे तो पलटेगा, अगर पलटेगा तो हो जाएगा रो इंटू 1 बाई इक्वल टू सिग्मा, इसके जगह पर लिख सकते हो तो हो जाएगा R इक्वल टू L बाई सिग्मा इंटू A,
समझ गए कि नहीं? इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लिए? 4 बना लिए। अब क्या कहें, ओम्स लॉ पे आ जाओ। किस पे आ जाएंगे? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V = I × R। तो अब सबकी वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। V के जगह कितना है? E × L, तो E × L लिख लिए। इक्वल लगाओगे, I के जगह कितना दिया है? तो I × J × A हो जाएगा J × A। इंटू लगाइए, R के जगह क्या आ गया? आ गया L/σ × A। ठीक है ना? समझ गए कि नहीं? यहाँ से L L दोनों तरफ में कट गया। ठीक है, फिर उसके बाद से अगर बात करें क्या चीज और दिया, A से कट गया तो जाएगा E = J/σ। और जो बुक में आप लोगों को दिया है, ये भी एक्सप्रेशन आप लोग लगा के फार्मूला मतलब क्या कर सकते हो, सवाल जो आएगा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद से एक चीज और कर सकते हो कि अगर बात करें किसका, सिग्मा की, तो सिग्मा इक्वल टू क्या कर सकते हो, यहाँ से क्या हो जाएगा J/E। एक हो सकता है, एक चीज और लगा सकते हो, J = σ × E, जो यह बुक में आप लोगों के दिया गया है। अब इसके बाद आएंगे आप लोगों का डायमेंशन बताने के लिए। और जब हाँ, तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, इसके बाद स्नैपचैट स्टार्ट किया होगा जी। स्नैपचैट क्या नहीं, अब फोटो खींच रहा चलो, ये हो गया कि नहीं? इतना बताओ, डर जाते हैं। इतना चीज हो जाएगा कि नहीं? इसके बाद से क्या हो जाएगा देखना। अब बताना है क्या, इसका बताना है यूनिट। तो यूनिट आप लोगों का तुरंत ही बताए हैं कि यूनिट क्या होगा, जरा ध्यान से सुनेंगे। यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा आप लोगों का, यह आएगा सिग्मा का, या जिसे कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो यह क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ क्या होगा, ओम, जैसे 1 लिख सकते हो, ओम मीटर आया। अब यह ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू ओम इनवर्स, और क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान सुनिएगा। अब आप लोगों को निकाल के इसका ओम इनवर्स, इसमें मीटर इनवर्स होगा। ठीक है, इसका क्या निकालना है आप लोगों को, डायमेंशन। सेंटीमीटर माइनस में रहेगा हमेशा। बाबू सुनिए, नीचवा है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स नहीं होगा। एक चीज हमको जरा समझ गए, वहां पे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और कहीं कहीं ऐसे दिया रहता है ओम मीटर और पूरे पे -1 लिया, ये तुम पढ़े हो बाबू। बीच में डैश लगाए, माइनस कुछ नहीं है, कहीं डैश लगाए वैसे। चलो, यह हो गया कि नहीं? अब इतनी चीजें क्या करना है आप लोग की, यूनिट लिख लो, डायमेंशन लिख लो। ठीक है, अब डायमेंशन निकाल के बताओ। देखिए क्या बताने जा रहा है, इसका डायमेंशन क्या होता है, ध्यान सुनिए। कह रहा है कि यह जो होता है किसका, यह होता है सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। तो यहाँ सिग्मा बाई 1/ρ का डायमेंशन होता है आपका ओम मीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, सिग्मा इक्वल टू, ध्यान से सुनो मेरी बात, यह ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स होगा, और यह हो जाएगा मीटर। यह सिर्फ आया आपका यूनिट, क्या आया है, यूनिट आया। अब क्या निकालना है, डायमेंशन। अब डायमेंशन कैसे होगा, इसको हम कहते हैं, जो यह किसका होता है, आर का, रेजिस्टेंस का होता है। तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर होगा, और यह मीटर जो है क्या होगा, लेंथ एल हो जाएगा, होगा कि नहीं। आर या इसको कैपिटल एल, लेंथ को स्मॉल एल से लिख सकते हो तुम, आर इंटू एल। अब आर का हमको क्या करना, आर है, आप लोग क्या करते हैं, इसको रेजिस्टेंस का है। तो रेजिस्टेंस यहाँ से पढ़े हो तुम लोग, ओम्स लॉ, V = I × R पढ़े हो। तो R = क्या हो जाएगा, V/I होगा, V/I मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड। तो V क्या होता है, V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का पहले क्या कर लीजिए, फार्मूला जानिए। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क डन बाय क्या होता है, चार्ज। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आई तो क्या करो, पहले इसको हम निकाले, किसका, V का निकालोगे तो वर्क क्या होता है, जरा बताइए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ गए, वर्क का फार्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हो जाएगा L/T पे -2, पिछला लेक्चर पढ़ा चुके हैं, वहां देख के आइएगा तो मजा आएगा पढ़ने में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हो गया फोर्स का, देखो बाबू, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही है, तो यहाँ हो जाएगा यह। ठीक है, और बाई Q जो दिया है, Q होता है चार्ज, तो Q = I × T होता है। ठीक है, I होता है एम्पियर, टाइम हो गया T, तो हो जाएगा 80। क्या नीचे हम 80 लिख सकते हैं। सिर्फ हम क्या निकालें, सिर्फ हम V का निकालें, V की।
तो यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू, यहाँ हो गया m, यहाँ पे l पे 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे 2 पे -2 है, एक और जाएगा तो t पे -3 हो गया, और एक ऊपर जाएगा तो a पे कितना हो गया -2। यह क्या आया है, यह सिर्फ आया v की वैल्यू। अच्छा v की वैल्यू आ गया तो नीचे क्या आया जरा बताइए, i, तो i है एम्पियर, हाँ एम्पियर नीचे a होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह आ गया आप लोगों का रेजिस्टेंस आया था, तो a ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा r इक्वल टू m l स्क्वायर t पे -3 a पे -2 हो गया। यह r की वैल्यू आया, लेकिन अभी एक चीज और है, यहाँ क्या लाए हैं r इंटू l, तो यह r की जो वैल्यू है पूरा टोटल पुट कर लो डायमेंशन, तो जाएगा m l स्क्वायर t पे -3 a पे -2 आया है, इंटू क्या हो जाएगा लेंथ, तो हो गया लेंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा m l स्क्वायर t पे -3 और में से देखो कितना हो जाएगा 3 और 2 और 1 मिलकर कितना हो गया, l पे 3 होगा, हाँ 2 और 1 मिलकर कितना हो गया 3, l पे 3 हो गया, t पे -3 हो गया, a पे स्क्वायर हो गया, माइनस है। अब देखो ध्यान से सुनो, यह जो आया है किसका आया है 1 बाई करो, मतलब ये पूरा टोटल नीचे आया है, क्योंकि ओम मीटर, आर क्या था ओम रेजिस्टेंस का है और मीटर लेंथ का है, तो यह पूरा टोटल वैल्यू 1 बाई लिखोगे तो मतलब सिग्मा इक्वल टू 1 बाई लिखोगे m l पे q t पे -3 a पे -स्क्वायर, तो इसको सब ऊपर लेके जाओ, सब ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा m पे -1 l पे 3 t पे हो जाएगा +3 है, तो t पे -3 होगा, a का +3 और a पे हो जाएगा 2 ऐसे क्यूब का होगा, अब जरा मिलाना तो जरा देखो ही जाएगा। चलो बाबू कौन एक क्वेश्चन लगाएगा, चलिए सर हम लगाएंगे, पहले आप बताइए लगाएंगे भाई, लगाएंगे 10 to the power -9 है बाबू, यहाँ 10 to the power सबसे कौन सी ठीक है, तो ध्यान से हाँ देखो ध्यान से सुनो, यह है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए, ठीक है, ऑफ ए वायर इज 1 into 10 to the power -9, मतलब यह दिया है तो वायर का एरिया दे दिया हुआ कितना इक्वल दिया है 1 into 10 to the power -9 मीटर स्क्वायर, ठीक, एंड द लेंथ ऑफ मतलब स्मॉल एल की वैल्यू कितना दिया है 0.30 मीटर, अब इसको मीटर में कन्वर्ट मीटर में है, चेंज करने की जरूरत है। रेजिस्टेंस कितना दिया है, ओए इधर देखो रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितना दिया है 6 ओम दिया है, तो कह रहा है देन इट्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या निकालना है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा की वैल्यू पूछ रहा है, आप लोग बता सकते, रेजिस्टिविटी पूछता तब आप क्या निकालते, कुछ इसका फार्मूला होगा R इक्वल टू L अपॉन सिग्मा इनटू A, ठीक है पहले देखो ध्यान से सुनो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, यह होता सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता, अब क्या इसके जगह पर 1 बाई क्या आया था, यह R इंटू L बाई A बाई L आया था, तो क्या इसको ऐसे पलटोगे तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा L बाई R इंटू A आएगा, क्यों, अरे 1 बाई के नीचे है ना तो L ऊपर गया और R इंटू A नीचे आ गया, तो यहाँ से क्या करोगे, अब देखो यह सिग्मा रहने तो लेंथ कितना दिया हुआ है, का लेंथ दिया है 0.30 बाई लगाओ, R की वैल्यू कितना दिया 6 तो 6 हो गया, इंटू लगाओ, A की वैल्यू क्या दिया है 1 into 10 to the power -9, ये तो दिया है, तो यहाँ से जरा बताओ ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या बोलो काट है, टेंशन ना लो, काट देखो 100 से मल्टीप्लाई करोगे सिग्मा क्या हो जाएगा, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करो, एक पॉइंट हटाने के लिए ये यहाँ हो जाएगा, ऊपर 30 आया, नीचे क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, क्या ऊपर लेके जाओ 10 to the power हो जाएगा +9, क्योंकि माइनस ऊपर गया प्लस एक कट गया, 3 1 जा 3 3 2 जा 20 आएगा, यह हो गया सिग्मा इक्वल टू 1/20 इंटू 10 to the power कितना आया 9, अब 20 से क्या कर दो, यहाँ से क्या करो डिवाइड करो, पॉइंट लगाओ 0 लगाओ, नहीं जाएगा, फिर क्या करो 0 पॉइंट आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू 0.05 इंटू 10 to the power 9 है,
अब जरा बताओ इसको इधर लेके जाओगे, 2 स्थान उधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू 5 इंटू 2 घट जाएगा 10 टू द पावर 7, यह आएगा कितने ओम मीटर पे -1 इनवर्स। कोई बात नहीं। अभी तक हम क्या पढ़ाए, इसका जो होता है कितना होता है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है यूनिट, समझ गए। तो ये चीजें क्या क्या यहाँ पे लगाए, आपका क्या हो जाएगा सिंपल सा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी किसी को हो तो बताइए। किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो बताओ। फिर से दोबारा सुनो क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन कह रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब उस क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिया है कितना दिया 1 × 10 टू द पावर -9, एरिया हो गया 1 × 10 टू द पावर -9। फिर क्या कह रहा है एंड द लेंथ ऑफ, लेंथ कितना दिया एल की वैल्यू 0.30 कितना मीटर। फिर दिया है इफ इट्स रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस कैपिटल आर की वैल्यू दिया है 6 ओम, कितना दे दिया 6 ओम। तो देन इट्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, क्या निकालना है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, अभी आज पढ़ाए हैं वह था आप लोगों का क्या सिग्मा था। तो सिग्मा इक्वल टू होता 1/ρ, तो रो की वैल्यू कितना आया था R × A/L। तो क्या करोगे L ऊपर चला जाएगा R/A नीचे आ जाएगा। तो क्या इस सिग्मा के जगह इतनी वैल्यू आ गई तो सब जगह रख लो, L के जगह लेंथ की वैल्यू 30 था, मतलब 0.30 था तो ये लिख लिए। फिर R के जगह कितना दिया 6 तो 6 लिख लिए। A की जगह कितना दिया 1 × 10 टू द पावर -2, 1 × 10 टू द पावर -9, तो ये -9 लिख लिए। अब जरा देखो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या कि 100 से मल्टीप्लाई, तो एक ऐसा नहीं है कि ऊपर ही करोगे नीचे भी, दोनों में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तभी क्या होता पॉइंट हटेगा, ठीक। तो यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई किया हो गया 30, और यहाँ पे ऊपर गया 10 टू द पावर क्या हो गया +9। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 600। अब काटे कितना आएगा 1/2 से नहीं काट सकते, हाँ काट सकते हो यार, थोड़ा तो मिलो प्रॉब्लम होगा, काटने के लिए काट सकते। यह है क्वेश्चन दिया है 10 टू द पावर, यह है 20 × 10 टू द पावर -5। ये पावर वाला पता नहीं क्यों नहीं आता, इसको -5 दिया है। और अगला है 10 टू द पावर -8। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, वो देखो पावर नहीं आ पाता जब उसको दिया जाता है तो प्रिंटिंग को लेकर पावर नहीं है। चलो बाबू बताओ, कौन बताएगा? आज बताए, इसका आंसर देखो लड़के का देखो सिंपल क्या दिया है एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे इंडिकेट करते हैं कैपिटल ई से, बोलो मत चुप रहो, किससे इंडिकेट करते हैं कैपिटल ई से। तो इक्वल टू दे दिया 20 × 10 टू द पावर -5 वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। फिर फ्लो इन द कंडक्टिंग वायर, मतलब उस वायर में क्या हो रहा है फ्लो कर रहा है, and the conductivity of the conductor कितना ओम मीटर दिया, यह दे दिया आप लोगों का, यह दिया जे की नहीं सिग्मा की वैल्यू, यह दिया देखो यहाँ ओम वही कुछ ऐसे किसी सिग्मा यह होगा -1 क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना दिया जरा बताओ तो 2 × 10 टू द पावर -8, 2 × 10 टू द पावर -8, यह दिया ओम मीटर इनवर्स। अब क्या कह रहा है फाइंड द डेंसिटी, करंट डेंसिटी होता है जे होता है। तो जरा बताओ J इक्वल टू कैपिटल E इंटू सिग्मा हुआ, ये प्रूफ करा के लाए, फैन बंद करो बाबू, फैन बंद करो, ये होगा कि नहीं बताओ। इतनी चीजें हो जाएंगी, क्या हो जाएगा J इक्वल टू इंटू सिग्मा। तो यहाँ से E की वैल्यू कितना दिया है 20 × 10 टू द पावर -5, यह हो गया 2 × 10 टू द पावर -8, हो जाएगा 2 × 2 40 हुआ, और यहाँ पे 8 और 5 मिलकर 10 टू द पावर -5, यही आपका आंसर दिया है, आया है क्या J। निकल गया ओके, हाँ यह हो गया एम्पियर, आपको मैथ पढ़ाना चाहिए। एम्पियर पर करेंगे तो हमारा नहीं रहेगा वहाँ पे एरिया मीटर, बोलो बोलो बाबू, क्लास आया और तुम लोग कहीं कम बोलो यार।